मुसलमान हैं इतने खतरनाक क्यों हैं? अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विदेश मंत्री हुआ करते थे, वो गए अफगानिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि मुझे गजनी जाना है, गजनी के टूर पर जाना है। तो वहां के लोगों ने कहा गजनी कोई टूरिस्ट पैलेस नहीं है, गजनी एक छोटा सा गांव है। पर वो गजनी से निकलने वाला एक ऐसा लुटेरा यहाँ सारे भारत पर नाम कर गया, और यहाँ के भारत के रोड भी गजनी के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ के स्थान भी गजनी के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या हिंदुत्व का गौरव है? तब अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां कहा था कि जो गजनी नाम है वो मेरे हृदय में बिल्कुल पीड़ा की तरह चुभता है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ वो गजनी कौन सी जगह है, वो जो ऐसा लुटेरा जहां से मेरे भारत को लूट कर ले। जिस होटल में वो ठहरे थे वो कनिष्क नाम से थे, राजा कनिष्क हमारे पूर्वज रहे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे पूछा कि ये कनिष्क कौन है? तो उन्होंने भी कहा कनिष्क हमारे पूर्वज हैं। तो आज भी अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, बलूचिस्तान का जो मुसलमान है उनकी रक्त सिराओं में हमारा रक्त बहता है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसलिए हिंदुत्व रक्त बहने की वजह से पहले तो करेला और फिर नीम चढ़ा, तो पहले तो उनके अंदर हमारा खून और उसके पश्चात मुसलमान। विचार का नाम मुसलमान है, मुसलमान किसी जाति और संप्रदाय का नाम नहीं है, मुसलमान एक विचार का नाम है। तो उनके अंदर इतना खतरनाक विचार, एक तो राजाओं का रक्त उनके अंदर, और फिर दूसरा उनके अंदर इतना खतरनाक विचार, इसलिए वो तो इतने खतरनाक होंगे ही या नहीं हो सकते, होंगे ही वो लोग। वहां बैठे हुए लोग बगावत करते रहे, हम यहाँ चुपचाप बैठे रहते, हमारे अंदर वो नहीं। कितने दिन बंद करेंगे जेल में हमें, कितने दिन रोकेंगे, जेल भर देंगे हम, या जेल भी नहीं भरेंगे तो मर जाएंगे। शेर सिंह राणा जब उसको ये पता चला कि आज भी पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां हैं अफगानिस्तान में पड़ी हैं, उस बच्चे ने इतनी हिम्मत की, वो जो एक डकैत थी फूलन देवी, उसको मारने के बाद वो वहां तक तिहाड़ जेल को तोड़ा, अफगानिस्तान गया, वहां से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत में लेके आया। सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा शेर और सच्चा हिंदू ऐसा हुआ करता है जो अपने बुजुर्गों के मान सम्मान को बचाने के लिए हजार प्रकार की जेल तोड़ दे और हजार वर्षों तक जेल में सहन करे, ऐसा हिंदू हुआ करता है। किंतु ये जीवन है, और जब हमारा तन और मन हिंदू होगा, हमारी रग रग में हिंदुओं का रक्त बहेगा, हमारी रग रग हमारी संस्कृति को बचाने की बात करेगी, तब हमारे अंदर हिंदुत्व का जीवन होगा। हम अपनी जीविका कहीं भी करें, पर हमारा जो सम्मान और हमारा गौरव और हमारी संस्कृति हमारे लिए पहला होना चाहिए, क्योंकि जीना तो मानव सम्मान का जीना होता है, अपमान और लज्जित भरा तो जीवन नहीं हुआ करता। तो ऐसे वक्ताओं को आमंत्रित करें, हम हमारे क्षेत्र में जहाँ कहीं भी रहें वहाँ वैसे वक्ताओं को बुलाएं, कॉलेजों में भेजें ऐसे वक्ताओं, हम जाएं, स्वयं जाए। मैं जाता हूँ कॉलेजों में, 50 बालक इकट्ठे हो जाते, मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ। क्यों पहुँच जाता? मैं ये नहीं सोचता कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा अच्छा वक्ता हूँ इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, सबसे पहले मुझे मेरी संस्कृति की रक्षा करने का दायित्व मेरे ऊपर है। जब ये प्रत्येक सन्यासी और प्रत्येक ब्राह्मण और प्रत्येक पुरोहित और प्रत्येक हिंदू जब इस बात को स्वीकार करेगा, तो मैं कहता हूँ वो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया में हिंदुत्व का सितारा चमकेगा और कुछ हो ही नहीं। और तभी हम कह पाएंगे सच्चे मायने में गुरु विवेकानंद जी के शब्दों में गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज कहाँ गर्व है हमारा? हम हिंदू राष्ट्र में होकर भी आज हमारा राष्ट्र हिंदू नहीं है। सारी दुनिया में कम से कम नहीं, बहुत सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं, बहुत सारे देश ईसाई राष्ट्र हैं, पर इस दुनिया का दुर्भाग्य या इस हिंदू संस्कृति का दुर्भाग्य कि पूरी दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। हिंदू राष्ट्र नेपाल, पर नेपाल में भी समीक्षा कराई, जैसे प्रीत जी जैसे भैया लोग हो, इस तरीके के कुछ ऐसे लोग रहे जो समीक्षावादी लोग रहे, जो उन्होंने कुछ समीक्षा कराई तो 60% लोगों ने कह दिया कि हम इसको हिंदू राष्ट्र देखना नहीं चाहते। आज वहां से भी हिंदू राष्ट्र का जो किताब था, जो तमका था, वो भी हट गया। बताइए क्या दुर्भाग्य नहीं इस देश के लोगों का? क्या इस हिंदू जाति का इससे बड़ा दुर्भाग्य या इससे ज्यादा और क्या थप्पड़ हो सकता है? मुसलमान कहता है हमें दारुल हरम तो दारुल इस्लाम बनाना है। सारी दुनिया को
मुस्लिम देश बनाना है, वहां के युवा कहते हैं, वहां के मुल्ले मौलवी कहते हैं, वहां के इमाम, वहां के पुजारी, वहां के खलीफा केवल एक ही बात करते हैं कि दुनिया पर राज करेगा तो मुसलमान करेगा और कुछ नहीं। परंतु मेरे यहाँ बैठने वाले जितने समीक्षावादी लोग, मित्र से समीक्षा नहीं, हम सबको बराबर का दर्जा देखें, बराबर का दर्जा दें और बराबर के साथ जीने का अधिकार दें, इस तरीके की समीक्षा करते हैं। क्या दुनिया पर राज कर पाएंगे? क्या दुनिया की सल्तनत को बदल पाएंगे हम? क्या दुनिया की राजनीति को पलट सकेंगे? हम नहीं पलट सकेंगे। जब तक हमारे देश में ये नारा दौड़ा करता था, जब तक ये श्लोक पढ़ाया जाया करता था महाभारत का कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च, सब जानते हो आप। पर मैं आज आप लोगों के बीच इसलिए बोलता हूं कि जब परिवार से झगड़ा होता है तो आदमी अपनी पूरी पीड़ा को फेंक देता है। तो आज मेरा अपने परिवार से विवाद है, मेरे अपनों से झगड़ा है, मेरे अपनों से लड़ाई है, तो वहां कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। जब तक ये पूरा पढ़ाया जाता था तब तक हिंदुत्व की टूटी बोला करती थी सारी दुनिया में। रूस तक के राजा यहाँ आकर लूट मारा करते थे, या पेशावर में, मथुरा में, यहाँ नालंदा में हमारा ही राज हुआ करता था। हमारे लोगों की 4 राजधानियां हुआ करती थी। तब राजा कनिष्क की 4 राजधानियां हुआ करती थी। जो पेशावर की बात करते थे वो राजा कनिष्क की भी राजधानी हुआ। तब रूस के, इंग्लैंड के राजा संधि करने के लिए आया करते थे हमारे पास, और आज हमें संधि करने के लिए लंदन जाना पड़ता है। तो जो मैं बताता था कि तब तक अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा, तब अहिंसा परम धर्म है, परंतु जो कोई हमारे धर्म की हानि करता है उसको मारना भी महापुण्य है। तब ये पूरा पढ़ाया जाता था, तब हिंदुत्व का गौरव था। जब से आधा पढ़ाया जाने लगा तब से हिंदुत्व मर बेटा, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म सारे लाला कहते हैं। कहाँ रखते हम अपने घरों में हथियार? अगर हम इसी बात से चला करते थे हमारे सारे देवी देवता। इसलिए आप किसी को खंगाल कर देखिए, सबके हाथों में हथियार हैं और सबके हाथों में शंख कि मैं युद्ध के लिए सदा तत्पर हूं, शंखनाद, युद्ध के लिए मैं सदा तत्पर हूं। और मेरे हाथों में हथियार हैं जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं। भगवान परशुराम ने तो अपने परसे से अत्याचारियों को मिटाया था। आज हिंदू तो कहां सो गया मेरे परशुराम के लोग। तो ऐसे लोगों को अपमान करना, ऐसे लोग तब काम करना। जो मैं अरब की बात करता हूँ, उन्होंने बैन लगा दिया है। हमारे पंडित गौरव महसूस करते हैं, एक मौलवी को बुलाकर, एक पुरोहित को बुलाकर, या एक मुसलमान को बुलाकर अपने मंदिर में उसके साथ फेसबुक पर फोटो खिंचवा रहे हैं। गौरव महसूस करते हैं कि हमारे मंदिर में तो मुसलमान भी आते हैं, हम तो समीक्षावादी होते हैं, हम तो शांतिवादी होते हैं। कितना दुर्भाग्य है, वो हमारा सौभाग्य नहीं है। और ये जो सारी चीजें जो चल रही हैं